अब वो खत पे उतर आए कि खत भेजते हैं कि अपनी आवाम को रोकें, तो आप क्या समझते हो हुकूमत के वाले? भाई साहब बस ये बात है, हमारा जो है ना अवाम भी चोर बता सकते हैं, क्योंकि अवाम भी ज्यादा है सहेज हो, जैसा हुक्मरान हो उस तरह अवाम हो। बिल्कुल है। तो बात ये है जो है ना, ये सरकारी लोग ये तो सब आपको पता है, सब करप्शन की वजह से हमारा मुल्क ये जो है ना ये पीछे जा रही है। हमारा मुल्क में जितना मदनियात है और जितना जो है ना चीजें ये कई मुल्क में भी नहीं है, हर बिल्कुल चीज है। मौजूद है। लेकिन बात ये है, ये पुलिस भी जो है ना इधर से थोड़ा चीज लिया, थाने में भी लिया, उधर से भी मारा, इधर से भी मारा। ये चोरी जब खत्म हो गया ना, ये चोर लोग, तो ये मुल्क सेट हो जाएगा। ये किस तरह खत्म होगा? ये खत्म होगा तो ये जब हमारा वजीर आजम ठीक होएगा, वजीर आला ठीक होएगा, तो ये खत्म होएगा। इनके ऊपर जोर डालेगा। इंडिया वाला जो है ना अफसर उधर जो बैठा है वो चोर है, तो ये जो रोड पे चलते हैं तो ये भी चोर है, ये भी पैसे लेते हैं रेडियो वालों से। आवाम क्यों तंग करते हैं? आवाम किधर जाएगा? रोड के ऊपर छोड़ता नहीं है, साइड पे खड़ा होते उधर छोड़ता नहीं है, पैसे लेते, रिश्वत लेते। अल्लाह की बंदी ये किधर जाएगा? भाई जौन से हमारे पाकिस्तान अवाम है ना, मेहरबानी ये करें अपने आप को पहले सेफ रखें और अपना ख्याल रखें। आप जौन से इलेक्शन करते हैं या जलसा करते हैं ना, बड़े जौन से होते हैं ना वो अपने अपने सीटों पे बैठे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में जौन से होते हैं ना, जिनको घर से खाना भी नहीं मिलता वो भी रोडों में निकल आता है, दूसरों को नुकसान करते हैं। तो मजीद ऐसे जौन से ना मतलब पाकिस्तान को अवाम को समझना चाहिए और अपने आप को ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अपना भी नुकसान करते, दोनों दूसरों का भी नुकसान करते। वालेकुम सलाम। कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको पता है कि जो सऊदी अरब की हुकूमत है उसने एक खत भेजा हमारी मजहबी अमूर जमात को कि आप भिखारियों को कम कर लें, कंट्रोल कर लें, वरना हम हज और उम्रे के लिए वीज़े बैन कर देंगे। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हो कि हमारी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इसके हवाले से? जी देखिए, हज करना या उम्रा करना मुसलमान के लिए सबसे बड़ी जो एक होती है कि वो शहादत की बात होती है। तो अगर यही हमारे लिए बैन हो जाए, अब कोई अगर मुश्किल से किसी को ये मौका मिलता है, तो अगर मुश्किल से किसी को मिलना है वो भी बैन हो जाए, तो ये तो बहुत शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। तो इसके लिए हमारी हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर इसका एक्शन लेना चाहिए और इसके लिए कोई अच्छा इक़दाम करें, जिससे ये जो बेकारी तबका है, ये वैसे भी बाहर की सतह पे भी हमारी बदनामी का जरिया बन रहा है। 98% बेकारी है। हाँ जी, तो बाहर की किसी भी कंट्री में जाएं, पाकिस्तान को इसी नज़रिए से देखते हैं कि भाई ये बेकारी मुल्क है, ये मांगने वाले हैं, या किसी भी उल्टी फील्ड में चाहे ना पाकिस्तान का नाम ऊपर होता है। पाकिस्तान नंबर 1 पे आता है। हाँ जी, तो ये कंट्रोल करना चाहिए इस चीज़ को हमारे लिए। तो ये देखिए ना कि हमारी मजहबी अमूर को एक खत आया है कि आप कंट्रोल कर लें। पहले खत आते थे कि वैसे कोई पैगाम वगैरह देने के लिए, लेकिन अब खत आ रहे हैं कि अपने भिखारियों को कंट्रोल ऐसे कर लें। ये बहुत बड़ी बदनामी की बात है। ये इसको फिलफौर एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। तो इस पर ये तो बड़ी बदनामी की बात है। बाहर के मुल्कों में कहीं भी अब चले जाएं, तो अब कनाडा जो बाहर जितने भी मुल्क हैं अक्सर पाकिस्तान को बदनाम ही समझते हैं। पाकिस्तान इंडिया ज़्यादातर है, पर ज़्यादा नाम जो है पाकिस्तानियों का ही आता है। इसमें कोई भी उल्टा काम हो भाई, ये पाकिस्तानियों का ही काम है। यार आवाम तो चोर चोरी है। जब ये चोर होगा तो आवाम ही सोचते हैं हमारा ये पुलिस भी चोर है, तो उन्हें मैं थाने में 200 रुपए दे दूंगा, चढ़ के आ जाऊंगा। भाईजान तू चोरी ना करो, पुलिस को मैं कहता हूँ और ये हुक्मरानों को मैं कहता हूँ, तो ये आवाम भी सीधा हो जाएगा। एक से हाथ काट के ना दूसरा खुद ही ठीक हो जाएगा, डर जाएगा। इधर को मेरा से बहुत बैटरी है, चोरी हो गया, इधर कौन जिम्मेवार है? इधर जुमे वाला दिन इतना मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, जुमेरात को कौन जिम्मेवार है इनका? पुलिस खड़ा होते हैं। प्रोग्राम नाज़रीन, मैं हूँ मौजूद इस वक्त, मेरे साथ कुछ भाई मौजूद है और इनसे पूछेंगे कि जो जलसे वगैरह होते हैं उनसे आवाम को क्या फ़ायदा होता है और हुकूमत को क्या नुकसान होता है। तो आइए दोस्तों लोगों से जानते हैं वो क्या अपनी राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपको पता है कि हमारे मुल्क में जलसे जुलूस वगैरह होते ही रहते हैं, तो इन जलसों का आवाम को क्या फ़ायदा होता है और आवाम को क्या नुकसान होता है, हुकूमत को इससे क्या नुकसान होता है, थोड़ा सा बताएं आप। पहली बात तो ये भाई कि इससे हुकूमत का कोई नुकसान नहीं होता, जो भी होता है नुकसान आवाम का नुकसान होता है। पहली बात ये, जो कंटेनर लगवाते हैं उसमें कईयों का माल होता है, कितने करोड़ों का माल होता है, रास्ते ब्लॉक करते हैं, आवाम को परेशान करते हैं, पैसा भी आवाम को लूट लूट कर खाई जा रहे हैं। इससे बिल्कुल भी किसी आवाम का कोई फायदा नहीं है। गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला होते हैं। जी, ट्रैफिक जाम हो जाती है, लोग परेशान होते हैं, रास्ते पता नहीं लगते, ट्रैफिक भी जाम होती है, 100 बंदों को मसले मसाइल होते हैं, जो इमरजेंसी में होते हैं वो भी किसी तरफ निकल नहीं सकते। और अवाम पुलिस वगैरह ये भी
दिक्कत करती है, आवाम को तंग करती है। आवाम को तंग करने से मुराद कि यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, पूछताछ करते हैं, सारे एक साथ मिले होते हैं, तो कोई मसला नहीं हल होता इनसे। जी, तो आप हमें ये बताएं कि जलसे में जाने से आवाम को तो नुकसान हो गया है, लेकिन ये पैसा भी तो आवाम का जो पुलिस वालों के ऊपर खर्च होता है, दूसरी जो रुकावटें लगाते हैं उनके ऊपर। ये जो जलसों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जलसों पे पैसा लगवाते हैं, ये गरीब आवाम के लिए लगवाएं ना, किसी के लिए क्यों लगवाते हैं? ये जलसों का हमें क्या फ़ायदा? ये हमें क्या देते हैं जलसे? कुछ भी नहीं देते। यही पैसे गरीब लोगों के लिए उनकी हेल्प करें। जो सुनने में आ रहा है 500-600 करोड़ जो रुपए बजट इनके सिर्फ जलसे के लिए दिया था, तो वो अगर गरीब बंदे के ऊपर लगे तो कितना फायदा है? वो एक तो गरीब बंदा आपको दुआ देगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके हक में खड़ा होगा। ये जलसे करवाने बंद करें, इससे आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। जी, तो दोस्तों हम मजीद लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, तो चलते हैं दूसरे लोगों की तरफ। वालेकुम सलाम। कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको पता है कि जो सऊदी अरब की हुकूमत है उसने एक ख़त भेजा हमारी मजहबी अमूर जमात को कि आप भिखारियों को कम कर लें, कंट्रोल कर लें, वरना हम हज और उम्रे के लिए वीज़े बैन कर देंगे बिल्कुल। तो आप क्या समझते हो कि हमारी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इसके हवाले से? जी देखिए, हज करना या उम्रा करना मुसलमान के लिए सबसे बड़ी जो एक होती है कि वो सआदत की बात होती है। तो अगर यही हमारे लिए बैन हो जाए, अब कोई अगर मुश्किल से किसी को ये मौका मिलता है, तो अगर मुश्किल से किसी को मिलना है वो भी बैन हो जाए, तो ये तो बहुत शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। तो इसके लिए हमारी हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर इसका एक्शन लेना चाहिए और इसके लिए कोई अच्छा इक़दाम करें, जिससे ये जो बेकारी तबका है, ये वैसे भी बाहर की सतह पे भी हमारी बदनामी का जरिया बन रहा है। 98% बेकारी है। हाँ जी, तो बाहर की किसी भी कंट्री में जाएं, पाकिस्तान को इसी नज़रिए से देखते हैं कि भाई ये बेकारी मुल्क हैं, ये मांगने वाले हैं, या किसी भी उल्टी फील्ड में चाहे ना पाकिस्तान का नाम ऊपर होता है। पाकिस्तान नंबर 1 पे आता है। हाँ जी, तो ये कंट्रोल करना चाहिए इस चीज़ को हमारे लिए। तो ये देखे ना कि हमारी मजहबी अमूर को एक खत आया है कि आप कंट्रोल कर लें। पहले खत आते थे कि वैसे कोई पैगाम वगैरह देने के लिए, लेकिन अब खत आ रहे हैं कि अपने भिखारियों को कंट्रोल ऐसे ये बहुत बड़ी बदनामी की बात है। ये इसको फिलफौर एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। तो इस पर ये तो बड़ी बदनामी की बात है। बाहर के मुल्कों में कहीं भी अब चले जाएं, तो अब कनाडा, जो बाहर जितने भी मुल्क हैं, अक्सर पाकिस्तान को बदनाम ही समझते हैं। पाकिस्तान, इंडिया ज़्यादातर हैं, पर ज़्यादा नाम जो है पाकिस्तानियों का ही आता है। इसमें कोई भी उल्टा काम हो भाई, ये पाकिस्तानियों का ही काम है। कुछ भी नहीं, चोर है ने। दरअसल इमरान खान अच्छा बंदा सी, उन्होंने इसमें चोर की कौन सी बात है? भिखारी की बात कर रहे हैं, भिखारियों को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो सारा अपनी एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं कभी भी हो नहीं सकता। ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता ही है, क्योंकि हर एक बंदा हुक्मरान अपने बारे सोचता है, गरीब बंदे का कोई भी नहीं सोचता। ਇਹੋ ही कह सकते हैं ਅਸੀਂ के खिलाफ भाईजान देखे हमारी मरियम नवाज है, वो भी नहीं कुछ कर रहे। ऐसे ही है ना, मैंने कहा मरियम नवाज है, वो भी नहीं कुछ कर रहे। नवाज शरीफ सारे चोर चक्कर बैठे हैं, ऐसे ही है कि नहीं? आपका ख्याल क्या है इसमें? यार मेरा ख्याल छोड़े, मैं अपनी ओपिनियन बाद में दूंगा। आप बताएं कि आज जो मैंने सवाल किया है वो बताएं आप मुझे। उस सवाल के हवाले से पहले बताएं, आगे हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, बोल रहे हैं सर। ये उस हवाले से बताएं, हुकूमत क्या एक्शन लेता नजर आ रही है कि भिखारियों को कंट्रोल किस तरह किया जाएगा? पहली बात तो उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाना, ऐसे ही है कि कुछ कर सकते हैं? मुझे बताएं यार, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सर। आप मैं बताएं ना आपसे अपने। पूछ रहा हूँ ना कोई बात। यार वो बात की बात है, जो भी करेगी आप बताएं कि कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं कर सकती। क्या कर सकते हैं मुझे बताएं? फिर ये कंट्रोल किस तरह होगा? आप बताएं ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप भी बता सकते हैं ना मुझे कुछ। यार मैंने सवाल आपसे पूछा है। जवाब दे रहे, वो भाई से पूछ लें, जवाब वो बता रहे हैं, हमसे पूछ लें। अच्छा आप बताएं, जो जलसे वगैरह होते हैं उससे आवाम को क्या फायदा होता है और हुकूमत को क्या नुकसान होता है? हुकूमत को कोई नुकसान, हुकूमत के बीच आ जाता है फायदे, और हमारा क्या फायदा? हम तो रोड पे निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम है यार, कोई बात। लेकिन बीच में हुकूमत का फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो। जलसे वगैरह होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इसमें अस्सलाम वालेकुम भाई, जौन से हमारे पाकिस्तान अवाम है ना, मेहरबानी ये करें, अपने आप को पहले सेफ रखें और अपना ख्याल रखें। आप जौन से इलेक्शन करते हैं या जलसा करते हैं ना, बड़े जौन से होते हैं ना, वो अपने अपने सीटों पे बैठे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में जौन से होते हैं ना, जिनको घर से खाना भी नहीं मिलता, वो भी रोडों में निकल आता है, दूसरों को नुकसान करते हैं। तो मजीद ऐसे जौन से ना, मतलब पाकिस्तान को, अवाम को समझना चाहिए और अपने आप को ख्याल रखना चाहिए।
ठीक है, अपना भी नुकसान करते, दोनों दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो इसमें जो है ना वाकई हमारे जो पाकिस्तान है ना, हर मुल्क में ये बदनाम हो चुका है। और जैसे आप बता रहे हैं यहाँ से पाकिस्तान से जो मतलब बाहर जाके भीख मांग रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। और इसमें हमारे पाकिस्तान की वैल्यू जो है ना बिल्कुल कम हो जा रही है, 100% कम हो जा रही है। सर आप बताएं कि जो भिखारियों की तादाद पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दूसरे मुल्क भी खत भेजने पर मजबूर हो गए, अब वो खत पे उतर आए कि खत भेजते हैं कि अपनी आवाम को रोकें, तो आप क्या समझते हो हुकूमत के बारे भाई साहब बस ये बात है, हमारा जो है ना अवाम भी चोर बता सकते हैं, क्योंकि अवाम भी ज्यादा है सहेज हो, जैसा हुक्मरान हो उस तरह अवाम हो। तो बात ये है जो है ना, ये सरकारी लोग ये तो सब आपको पता है, सब करप्शन की वजह से हमारा मुल्क ये जो है ना ये पीछे जा रही है। हमारा मुल्क में जितना मदनियात है और जितना जो है ना चीजें, ये कई मुल्क में भी नहीं है, हर चीज मौजूद है। लेकिन बात ये है, ये पुलिस भी जो है ना इधर से थोड़ा चीज लिया, थाने में भी लिया, उधर से भी मारा, इधर से भी मारा। ये चोरी जब खत्म हो गया ना, ये चोर लोग, तो ये मुल्क सेट हो जाएगा। ये किस तरह खत्म होगा? ये खत्म होगा तो ये जब हमारा वजीर आजम ठीक होएगा, वजीर आला ठीक होएगा, तो ये खत्म होएगा। इनके ऊपर जोर डालेगा। इंडिया वाला जो है ना अफसर उधर जो बैठा है वो चोर है, तो ये जो रोड पे चलते हैं तो ये भी चोर है, ये भी पैसे लेते हैं रेडियो वालों से। आवाम क्यों तंग करते हैं? आवाम किधर जाएगा? रोड के ऊपर छोड़ता नहीं है, साइड पे खड़ा होते उधर छोड़ता नहीं है, पैसे लेते, रिश्वत लेते। अल्लाह की बंदी ये किधर जाएगा? और महंगाई तो वही है, 20 रुपए का एक रोटी है, वो 2 नवाने होते हैं, ज्यादा तो होता ही नहीं है। और 200 रुपए का हाफ सालंग आपको दे के उसके गुजारा नहीं होते। तो आप सोच लेना, ये हालात है, सख्ती है बहुत करता ही। और जो है ना ये चोर खत्म नहीं कर सकते। तो इनको ये कहना होना चाहिए, भाईजान ये चोरों के ऊपर थोड़ा जरा रोब दाब डालो, इसको जो है ना पकड़ लो, जो ताकि दूसरा चोरी ना करे। इनके साथ थोड़ा जरा जो है ना ये, तो हमारा यही बात है, वो ये चोरों के पीछे जो है ना, ये चोर की वजह से ठीक नहीं हो रहा है हमारा मुल्क। कहते हैं जब आवाम ठीक नहीं है तो हुकूमत भी उसी तरह की होगी। हाँ यार, आवाम तो चोर चोरी है। जब ये चोर होगा तो आवाम ही सोचते हैं हमारा ये पुलिस भी चोर है, तो उन्हें मैं थाने में 200 रुपए दे दूंगा, चढ़ के आ जाऊंगा। भाईजान तू चोरी ना करो, पुलिस को मैं कहता हूँ और ये हुक्मरानों को मैं कहता हूँ, तो ये आवाम भी सीधा हो जाएगा। एक से हाथ काट के ना दूसरा खुद ही ठीक हो जाएगा, डर जाएगा। इधर को मेरे से बहुत बैटरी है, चोरी हो गया, इधर कौन जिम्मेवार है? इधर जुमे वाला दिन इतना मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, जुमेरात को कौन जिम्मेवार है इनका? पुलिस खड़ा होते हैं। भाईजान इनको कहना होना चाहिए जो इधर दिमाग दे दे, ये किधर से आते हैं, ये किधर से आता, किधर से है? बस इनको कह दो भाईजान जो अपना जो है ना ये अमल ठीक करो, अब ये जुल्म ना करो। कब तक तू करेगा यार ये गरीब लोगों के ऊपर जुल्म? अपना बंदा हर बार बंदा ठीक हो जाए, तो हमारा यही बस रिक्वेस्ट है। ठीक, सलाम। जी तो दोस्तों आप लोगों ने राय सुनी, लोग किस तरह से तंग है कि जलसों में हमें कोई फायदा नहीं होता और भिखारियों को किस तरह कंट्रोल किया जाता है।